साथियों, आपने कल देखा होगा हमारा जो ये धराली गांव है, यहाँ पर आपको बाढ़ देखने को मिली और बाढ़ काफ़ी विनाशकारी थी। इस बाढ़ में आपने देखा कि काफ़ी जनधन की हानि हमको देखने को मिली। अगर आप देखोगे तो इस नदी को बहाव देखोगे, इस जो एक छोटा सा नाला है जिसे हम पहाड़ी भाषा में गधेरा ही बोलते हैं, ये जो क्षेत्र बसा हुआ है जहाँ पर ये होटल बसे हुए हैं, आप देखोगे जो नदी उतर रही है और ये सहायक नदी किसकी, भागीरथी की। ठीक है, तो ये क्या जब उतर रही तो अपनी एक पंजाकार आकृति बना रही है, ये देखिए। और जो ये एरिया है, ये नदी का एरिया है, नदी के बहाव का एरिया है। इसमें क्या हुआ है, जो ये बसे हुए हैं घर, ये इस नदी के बहाव क्षेत्र में बसे हुए थे। ठीक है, अब बहाव क्षेत्र में बसे होने के कारण क्या हुआ कि ये दुर्घटना ने अपना एक भयावह रूप दिखाया अपना। ठीक है, जिसमें काफ़ी जनधन की हानि देखने को मिली। आप अगर नज़र डालोगे तो जो यहाँ के पुराने गांव हैं वो नदी से काफ़ी दूरी में बसे हुए हैं। देखिए, आप इस तरह बसे हुए हैं या तो इस तरफ बसे हुए हैं। ठीक है, और अब इसका पीछे जो कारण है इस भयंकर बाढ़ का, वो ये लगाया जा रहा है कि बादल फटा। बादल फटने का भी ये कारण हो सकता है। ठीक है, बादल फटने के साथ साथ अगर आप इस गांव से ऊपर जाओगे, लगभग 5 किलोमीटर ऊपर आप जाओगे, इसी गधेरे के साथ साथ आप चलिए, जो इसको हम खीर गंगा बोल रहे हैं, यहाँ से लगभग आप 5 किलोमीटर ऊपर जाओगे, ये हमारा गंगोत्री ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है। देखिए, ये गंगोत्री हमारा ग्लेशियर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर की वजह से भी ये इसमें एक भयंकर बाढ़ देखने को मिली। कहीं पर ग्लेशियर कमज़ोर पड़ गया और ऊपर भारी बारिश हुई, और उस भारी बारिश की वजह से वो ग्लेशियर टूट गया और अपने साथ साथ नीचे को काफ़ी तीव्र गति से बहना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये आप देखोगे, नज़र डालोगे, काफ़ी तीव्र ढलान है, बहुत तेज़ ढलान है, जिस वजह से ये अपने साथ काफ़ी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर लेकर आया और इन गांव वालों को बिल्कुल संभलने का मौका नहीं मिला। ठीक है, आप इसकी दूरी देखोगे, अगर हम यहाँ से इसकी दूरी मापेंगे गंगोत्री ग्लेशियर की, लगभग 5 किलोमीटर। देखिए, 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्लेशियर है। ठीक है, अगर इतनी ऊंचाई पर कहीं बारिश हुई होगी, ठीक है, और ग्लेशियर कहीं कमज़ोर पड़ा हुआ होगा, तो ग्लेशियर ही क्या हुआ, अपने साथ टूट कर नीचे को पूरी तीव्रता के साथ नीचे को बहा। ठीक है, और अपने साथ साथ काफ़ी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर लेके आया, और जो उसने यहाँ पर पंजाकार आकृति में, जैसे आकृति पहले थी सेम आकृति उसने कल बनाई, पंजाकार आकृति में फैल गया। तो एक तरफ से ये पूरी तरह क्या है, नदी का क्षेत्र है, यहाँ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भविष्य में भी नहीं होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार का एक क्षेत्र मैं ऊपर देख रहा हूँ, आप हर्सिल की तरफ आओगे, ये अभी आप देख रहे होगे, यहाँ पर भी कुछ मानव बस्ती हमें नज़र आ रही हैं, जो आने वाले समय में एक दुर्घटना का प्रमुख कारण बन सकती है। ये भी देखो, ये भी नदी क्षेत्र है। तो इसके ग्लेशियर की दूरी, ठीक है, अगर आप इसमें नज़र डालोगे, यहाँ पर भी देखो, इससे ज़्यादा ग्लेशियर दूर नहीं है, यहाँ तो पास में नज़र आ रहा है। देखो, ये काफ़ी पास में ये ग्लेशियर है। अगर यहाँ से हम इसको नापते हैं, क्या नाम है भाई, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर आपका ग्लेशियर स्टार्ट है। तो ये भी एक दुर्घटना क्षेत्र बन रहा है आने वाले भविष्य में। ठीक है, तो इस प्रकार के जो निर्माण कार्य होते हैं नदियों के किनारे, एकदम कहते हैं अंधा विकास मतलब अंधा अंत भी लेके आता है इंसान का। तो थोड़ा इस पर नज़र रखनी चाहिए सरकार को कि नदी के किनारे किसी प्रकार का कोई मानव बस्ती का निर्माण ना किया जाए। ठीक है, पर्यटन होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए अंधा पर्यटन की उसमें लोगों की जान में बनाए। ठीक है, इसी तरह मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर ही विराम देता हूँ।